नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज चैनल। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महर जिला अस्पताल बनने के बाद जिले के नागरिक अधिकार में व अनियमितता पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यवाही का दिया आश्वासन। महर सिविल अस्पताल बना अनियमितताओं का अड्डा, आए दिन मरीजों को झेलना पड़ रहा है डॉक्टरों का दस्त। महर जिला तो बन गया, लेकिन अस्पताल की हालत इतनी गंभीर है कि आए दिन मरीज परेशान होते हैं, कई डॉक्टरों की अनुपस्थिति को लेकर तो कई दवाइयों और वेटरनरी को लेकर। इस बात की पड़ताल जब पत्रकारों ने की तो पता चला कि महर सिविल अस्पताल में कई डॉक्टर शासकीय आवास में रहकर व्यापार चला रहा है। इस बात का पत्रकार की कवरेज करने के बाद डॉक्टरों का रुख ऐसा हुआ कि पुलिस का दस्त भी डॉक्टर देने लगा। मुद्दा ये नहीं रुका। महर अस्पताल की अनियमितताओं को लेकर जब पत्रकारों ने जिला चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो महोदय ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। वह महर अस्पताल की अनियमितताओं को सुधारने का आश्वासन दिया। अब देखना यह होगा कि आपके अपने पद की गरिमा रखते हुए कि सक्रियता से कार्रवाई करते नजर आएंगे। सर, मैहर हॉस्पिटल बड़ा बन गया, जिला भी बना है। जिला के अनुसार जिस प्रकार से लोगों को दवाइयाँ वितरित होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पाती हैं। डॉक्टरों द्वारा आए दिन बाहर का जो प्राइवेट दवाइयाँ हैं वहाँ से लेने के लिए गरीबों को, यहाँ मरीज जो है उनको मजबूर किया जाता है। क्या कहेंगे सर, कैसे सुधार होगा? देखिए सर, प्रथम तो मैं ये बता दूं कि मैं जिला आयुष अधिकारी हूं और मैहर जिले में हमारी 28 संस्थाएं संचालित हैं। ये सिविल अस्पताल जो है CMNHO के अंतर्गत कार्यरत है। तो ये जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी ये CMHO सर से शेयर करनी पड़ेंगी। और जहाँ तक आयुर्वेद डिपार्टमेंट की बात है तो हमारा यहाँ सिविल अस्पताल में होम्योपैथी का अस्पताल संचालित है, जिसमें सारी दवाइयाँ हैं और डॉक्टर भी हैं। आयुर्वेद में थोड़ी सी दवाइयों की शॉर्टेज है। आज TL बैठक में भी कलेक्टर मैडम ने ये उठाया था मुद्दा। मैंने मैम को अवगत कराया है कि भोपाल में मैंने बात की है कमिश्नर ऑफिस पे, टेंडर हो गए हैं, शीघ्र ही दवाइयाँ आ जाएंगी। तो इस तरह की जो नहीं, कुछ आपसे संबंधित जैसे ये डार्ट्स वगैरह तो आपके नहीं, ये सारे CMHO। तो ये प्राइवेट जो आपकी आयुर्वेदिक दवाई है, क्या डॉक्टरों को ये भी बोला गया है कि वो अपने आवास स्थान में रह के और बिक्री करें? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिक्री तो करना ही नहीं है और आवास में बिल्कुल नहीं रखना है। शासकीय दवाइयाँ तो डिस्पेंसरी में ही रहेंगी। तो ऐसे तो यहाँ डॉक्टर हैं जैसे BP गौतम जी अपने आवास में एक्चुअली वो हमारे विभाग के डॉक्टर नहीं, फिर भी आपकी दवाइयाँ तो वहाँ से मिलते हैं। मेरी शासकीय दवाइयाँ उनके यहाँ हैं। तो अपने वो घर से देते हैं? नहीं, जहाँ से उनको शासकीय आवास मिला। मेरे विभाग की अगर दवाई उनके पास है वो मुझे दिखाइए जरा। शासकीय अगर है तब तो अपन बात कर। नहीं, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वहाँ से देते हैं कुछ नहीं, और एम्बे वगैरह की भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ या दूसरी कंपनियों की जो भी वो कर रहे हो वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर गवर्नमेंट सप्लाई की दवाइयाँ किसी के भी आवास से बट रही हो, चाहे हमारे विभाग का डॉक्टर हो चाहे दूसरे विभाग का, उस पर हम बिल्कुल, अगर हमारे संज्ञान में आता है तो वरिष्ठ कार्यालय को बिल्कुल अवगत कराया जाएगा। समस्या है आज भाई की भाई दवाई है कुछ है आए तो भैया कहूँ बजाय दवाई लीजिए हैं, कहूँ कुछ हो या भरे साई है यहाँ का या भरे साई भाई समाप्त सही नहीं दिए जाते जो गरीब आते हैं। हाँ, मालूम उसको रहता भाई नहीं, ये लोग भटकाते रहते रहते। अब बेचारे हैं, ऐसे परेशान हो जाते हैं। परेशान या न किया जाए भाई, वो सही उपचार हो उनका, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे से अच्छे किया से। जाए। डॉक्टर के क्या नाम है? हमारा नाम है दीपेन गुप्ता। हाँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हमारे साथ तो नहीं भाई आए अब लोग हम अभी हो गया भाई जो जैसे बात कहीं ना तब हमें मोहल्ले के हमें बगल के यहाँ तो हम उन्हीं के विषय में हम लड़के कहीं ऐसे हुए तो हम फिर वहाँ फिर आया गया तो अभी बताएं कि चले गए हमें। हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसा नहीं बताइए? हॉस्पिटल की व्यवस्था में भी बहुत कमी बहुत ही है। जहाँ न कौन सफाई कोई देखा वाला पता नहीं है, हुई आप टाल टमोल कहीं है, टाल जो है हुई खत्म। हाँ, चालू। सर, हॉस्पिटल में देखा जा रहा है लगातार अनियमितताएं हैं, ना कोई स्टाफ बॉय है यहाँ, ना स्ट्रेचर खींचने वाला कोई है, क्योंकि डॉक्टर की आए दिन अनुपस्थिति रहती है। क्या कारण है? ये यहाँ डॉक्टर प्रभारी की शिकायत जैसे आपने बोला इससे हम सहमत हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायत है और तत्काल सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। और जो स्टेचर वाली छोटे छोटे कर्मचारियों की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी पूरी कंप्लीट तत्काल की जाएगी। दूसरी एक समस्या सर यहाँ है, डॉक्टर BP गौतम हाँ, सरकारी क्वार्टर में हाँ बिल्कुल, हाँ, इसको हमको कल से 2 दिन से कोई नहीं, बिल्कुल सही वर्षों से खबर चलाई जा रही है सर। हाँ, उसकी
उस पर कार्रवाई की जा रही है, तत्काल की जा रही है। हमें कल से 3 दिन पहले ही किसी ने हमको अवगत दिखाया, हमें व्हाट्सएप मैसेज भी दी थी, उसको हमने बड़े गंभीरता से संज्ञान में ले लिया है। सारे आरोप पत्र लगा के वो जो कमियां थी, मैं प्रूफ के जो आप लोगों ने भेजा है वो दे करके उनका जवाब पहले लेंगे। कार्रवाई करने की प्रक्रिया होती है, पहले उसको बताया जाए, फिर उसकी जवाब आए, जवाब से हमारी अगर असंतुष्ट होंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तत्काल उसको हटा दी जाएगी। एक समस्या और है क्षेत्र में। मैहर विधानसभा क्षेत्र में 115 ग्राम पंचायतें हैं। सभी ग्राम पंचायतों में झोला छाप डॉक्टरों की उपस्थिति है। बड़ी बड़ी हाँ। समस्याएं उनके द्वारा होती है। बिल्कुल। और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं हमको अनुमति मिली हुई है। नहीं, वो और सब जबकि झूठ है। अनुमति कागज कोई की अनुमति नहीं है। ये तो हमारी तरफ से तो पब्लिक भी संज्ञान में ले करके, हमारा विभाग क्या होता है, सिर्फ लाइसेंस देता है, किया है तो हम आपको तो लिस्ट दे देंगे। इसके अलावा जो कहीं भी प्रैक्टिस कर रहा है वो अवैध है, तो पब्लिक भी संज्ञान में लेके FIR कर सकती है और हमारी टीम भेज कर हम भी FIR करा सकते हैं और ऐसी कार्रवाई कराएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन है, अभी आपसे कुछ दिनों पहले 3 या 4 दिन पहले बात हुई है, आपके द्वारा कहा गया है कि कई बार ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं, तो सर तो उसका जवाब अभी हमने दिया ना जी कि सर उनको आपके द्वारा ये कहा गया था, जब बात हुई थी हमारी आपसे फोन पे, तो आपके द्वारा ये कहा गया था कि इनकी कई शिकायतें आ चुकी हैं। तो सर जब शिकायतें आ चुकी हैं तब तक आज तक आपने तब से आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया होती है, हम आरोप पत्र जारी करके उनसे जवाब देके कार्रवाई की जाएगी। आप थोड़ा इंतजार करें। पहले से क्या दिक्कतें आ रही थी? करवा सकते हैं। नहीं, आरोप पत्र हम जारी, भैया हॉस्पिटल में ऐसे कई CCTV कैमरे जो अभी तक बंद पड़े हुए हैं। वो जैसे हम CCTV कैमरे के बारे में निर्देश देकर के तत्काल दिला दिया जाएगा, इसमें मत चिंता और करें। पत्रकारों को धमकी भी दी जाती है हॉस्पिटल पत्रकारों को धमकी दे दी जाती है, पुलिस बुलाई जाती है। संबंधी से हम बात करके समझाइश देंगे और आप स्वतंत्र हैं। यदि धमकी दे रही तो आप पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समस्या घटित थी? मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री राम खिलावन द्विवेदी जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, लगभग 80 वर्ष के होंगे, वो अचानक घर पे पलंग से बैठे बैठे गिर पड़े। हार्ट अटैक संबंधित मुझे ऐसा कुछ लगा उनको हुआ। हम लोग उनको तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके आए, तो यहाँ मौके पर पहुँचने पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं मिला जो हमें तत्काल जो है चिकित्सा की सेवा का सहायता उपलब्ध करा सके। स्वयं हमें जो है स्ट्रेचर की व्यवस्था देखनी पड़ी, स्वयं मरीज को लिटाना पड़ा, स्वयं उसको ढड़काना पड़ा और डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर को हमने दिखाया। हमारे साथ यहाँ एक बघेली मीडिया के पत्रकार बंधु भी उपस्थित थे। वो हमारे 4-5 मित्र थे, उन्होंने भी ऑटो से उतारने पे बड़ी मदद की। ऑटो से उतार कर हम लोग हॉस्पिटल अंदर ले गए। डॉक्टर साहब ने निरीक्षण के पश्चात जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस जिला मैहर, जो कि हमारा नवगठित जिले का सिविल हॉस्पिटल है, इसको देखने के बाद, यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखने के बाद हमें आलम देखने को मिलता है कि हम मैहर में अभी भी किस शताब्दी में जी रहे हैं। इतना बड़ा मैहर, इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा जिला, ना हमें मूलभूत सुविधाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध मिलती हैं, ना हमें कहीं साफ़ सुथरी व्यवस्था उपलब्ध मिलती है, ना अब हम मरीज को लाने के बाद लगभग 15 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई एम्बुलेंस मिल जाए तो हम उसको लेकर 4 कदम दूर अपने घर तक जा सकें, क्योंकि आपको पता है कि 100 वाहन ले जाने से कोई प्राइवेट वाहन वाले मना कर देते हैं। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से अपने मध्य प्रदेश शासन के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, अपने मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय एवं माननीय मैहर विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी से यह प्रश्न जरूर रखूँगा, मांग जरूर रखूँगा कि शीघ्र से शीघ्र मैहर की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कार्यवाही की जाए। धन्यवाद। डॉक्टर हमेशा बाहर की दवाइयाँ लिख देते हैं। हाँ और गरीब दवाइयों के संबंध में तो आप जानते हैं कि दवाइयाँ क्या हैं, आजकल दवाइयों की MRP क्या है और दवाइयाँ कितने में मिलती हैं। दवाइयों की व्यवस्था हॉस्पिटल में शासन के द्वारा तो पूरी होती है, लेकिन अगर हम दवाइयाँ बाहर से प्रेस्क्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जेब की भी पूर्ति होती है, इसीलिए शायद ऐसी व्यवस्था हॉस्पिटल में लागू है। डॉक्टर जो यहाँ लापरवाही कर रहे हैं, कैसे कार्रवाई करवा सकते हैं आप इस पर कुछ हो सकता है? हॉस्पिटल की जो आयुष कमेटी है हमारे, जो मैहर सिविल हॉस्पिटल में देख रेख की व्यवस्था रखती है, हमारे माननीय विधायक जी हैं, उन्हें स्वयं चाहिए कि समय समय पर वो बैठक लेकर इस मामले को संज्ञान में लेते रहें कि दूर दराज से आने वाले गरीब तबके के जो भी मरीज हैं या शहर के रहने वाले जो भी मरीज हैं, उनके साथ अन्याय न हो। उन्हें समय समय पर और सही समय में सही सुलभ
और सस्ती चिकित्सा उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज।